हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल JCS अड्डा 13.12 में। आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस का आठवां पार्ट आपके सामने लाए हैं, जिसमें हम लगभग 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो 10 क्वेश्चन होंगे आपके 50 क्वेश्चन इससे आपके कवर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन 10 क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो किसी भी परीक्षा जिसमें कंप्यूटर सिलेबस आता है उसके अंदर आपको ये सवाल क्या करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हमारी एक जो सिस्टम चल रहा था कि हम जो भी प्रत्येक विद्यार्थी पूरे टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा तो हम उसकी पिक्चर आपके टेस्ट के अंदर आपको सभी को दिखाएंगे। तो उस विद्यार्थी का नाम था कल के टेस्ट का, उसका नाम था गौरी शंकर। क्या नाम है बच्चा इसका? गौरी शंकर है इसका नाम। गौरी शंकर है इस लड़के का नाम। और ये है आपका गणेशगढ़ गांव श्रीगंगानगर का। गौरी शंकर, गणेशगढ़ गांव श्रीगंगानगर। इसके बच्चा मार्क्स आए थे कल के टेस्ट के अंदर 12 मार्क्स आए थे। इसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी पिक्चर आप हमारे टेस्ट के अंदर दिखाई दे, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाइए और सबसे ज़्यादा, तो तभी आपकी पिक्चर यहाँ पर दिखाई देगी। तो चलिए हम कल का क्वेश्चन देखते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो कौन था? वो था बच्चा, बिना प्रोग्रामिंग का आपको बताना था, बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है। मैकेनिकल कंप्यूटर इज विदाउट प्रोग्रामिंग। पहला ऑप्शन था आपके पास Z11, नेक्स्ट था A11, नेक्स्ट था Z1, नेक्स्ट था Y1। तो आपको बताना था इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो आंसर था बच्चा इसका Z1। क्या था बच्चा? Z1। क्या था बच्चा? Z1। अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बिना प्रोग्रामिंग यानी कि उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं की गई थी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पहली प्रोग्रामर थी कंप्यूटर की, पहली प्रोग्रामर थी वो कौन सी थी? वो थी अगस्ता अड्डा। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन सी थी बच्चा? अगस्ता अड्डा पहली प्रोग्रामर थी। कौन थी बच्चा? अगस्ता अड्डा पहली प्रोग्रामर थी। लेकिन जो आपका बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर था वो निम्न में से कौन सा था? वो था बच्चा Z1 था। अब देखिए, Z1 जो था वो आपका बनाया था कोनार्ड जूस ने। Z1 को बनाया था किसने? कोनार्ड जूस ने। कोनार्ड जूस इसने बनाया था। कब बनाया था बच्चा? ये भी ध्यान रखना है आपको। ये बनाया था आपके 1936 से 1938 के बीच में। ये ईयर ध्यान रखिए। किसने बनाया? कोनार्ड जूस ने। क्या बनाया? Z1। ये क्या था? बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर था। क्या था बच्चा? बिना प्रोग्रामिंग के पहला कंप्यूटर। ध्यान रखना, ये दुनिया का, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, दुनिया का पहला, Z1 की बात हो रही है, दुनिया का पहला बिना प्रोग्रामिंग का, बिना प्रोग्रामिंग का क्या था? मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो ध्यान रखना, दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बिना प्रोग्रामिंग का वो कौन सा था? Z1 था। कौन सा था बच्चा? Z1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? बी हो गया। तो एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एक आपको ऑप्शन दे रखा है Z11। बाकी तो कुछ नहीं है बच्चा, लेकिन Z11 भी एक कोनार्ड जूस द्वारा, किसके द्वारा? कोनार्ड जूस। किसके द्वारा बच्चा? कोनार्ड जूस द्वारा। कोनार्ड जूस इसके द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1957 में। अरे कब बनाया गया? 1957 में। क्या था ये? अब ये भी कंप्यूटर सिस्टम था जो, लेकिन ध्यान रखना है, वो सीरियल था। क्या था बच्चा? आपसे पूछ ले, सीरियली यानी कि जो क्रम से हो, सीरियली प्रोडक्शन मशीन। प्रोडक्शन मशीन कौन सी थी? Z11 थी। तो किसने बनाई थी? कोनार्ड जूस ने 1957 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? Z1 था। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और कंप्लीट स्कोर आप लास्ट में कमेंट करें और साथ साथ भी क्वेश्चंस के आंसर देते जाएं। और जिस भी विद्यार्थी के सबसे मैक्सिमम स्कोर होगा, कल की क्लास में हम उसकी पिक्चर उस क्लास में दिखाएंगे। तो आपका हौसला बना रहे तो आप डेली इस क्लास को देखते रहिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है?
व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट इज एसोसिएट विद सुपर कंप्यूटर। पहला ऑप्शन आपके पास गीगाहर्ट्ज है, नेक्स्ट है सेकंड पर सेकंड है, नेक्स्ट है एमआईपीएस है, नेक्स्ट है फ्लोप्स। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या इस क्वेश्चन का आंसर ए है, क्या बी है, या सी है, या डी है। तो कमेंट करिए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। 5 सेकंड का समय आपके सामने, 5 सेकंड का समय आपके पास। ए है, बी है, सी है, या डी है, आप बताइए कमेंट के अंदर। तो बच्चा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी, फ्लॉप्स होगा। क्या होगा बच्चा, फ्लॉप्स। अब देखिए ध्यान रखना है, सुपर कंप्यूटर की जब भी प्रोसेसिंग स्पीड की बात आएगी, जब भी क्या आएगी, सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की स्पीड की बात, तब आपको क्या टिक करना है, फ्लॉप्स पे टिक करना है। किस पे टिक करना है बच्चा, फ्लॉप्स पे। अब देखिए फ्लॉप्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पी फ्लॉप्स, क्या होता है बच्चा, पी फ्लॉप्स, एक होता है एम फ्लॉप्स। उससे पहले एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, फ्लॉप्स दो टाइप्स की किससे जुड़े हुए, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड से। जो स्पीड की इकाई होती है वो फ्लॉप्स होती है, एक होता है पी फ्लॉप्स, एक होता है एम फ्लॉप्स। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे फ्लॉप्स की फुल फॉर्म। तो ध्यान रखना है, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। क्या होगा बच्चा, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। क्या होगा, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, इसकी फुल फॉर्म फ्लॉप्स की। ये तो हुआ फ्लॉप्स। अब एक होता है पी फ्लॉप्स। तो ध्यान रखना, पी का होता है पेटा, पेटा फ्लॉप्स। एक होता है एम, एम का होगा बच्चा मेगा फ्लॉप्स, मेगा फ्लॉप्स। तो आपको ध्यान रखना है, फ्लॉप्स का जो रिलेशन है वो सुपर कंप्यूटर की स्पीड से होगा। फ्लॉप्स क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और फ्लॉप्स भी कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, एक पी फ्लॉप्स यानी पेटा फ्लॉप्स, दूसरा कौन सा, मेगा फ्लॉप्स। तो ध्यान रखना है इतनी बात। देखिए और ऑप्शन आपके पास क्या दिए हुए हैं, गीगाहर्ट्ज। ध्यान रखना है, ये जो प्रोसेसर होता है, क्या होता है बच्चा, प्रोसेसर, इसकी जो स्पीड की यूनिट होती है वो क्या होती है, वो गीगाहर्ट्ज होती है। प्रोसेसर की स्पीड की यूनिट क्या होगी, गीगाहर्ट्ज। अब देखिए गीगाहर्ट्ज में क्या होते हैं, लगभग आपके 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकंड जो होते हैं, 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, गीगाहर्ट्ज होगा। 1 गीगाहर्ट्ज बराबर 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड होंगे, यानी कि सीपीएस होंगे। 1 बिलियन सीपीएस इज इक्वल्स टू गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट दे रखा है आपको सीपीएस, सॉरी एमआईपीएस, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो ध्यान रखना है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड किसकी फुल फॉर्म होगी, आईएमपीएस की। ये भी कंप्यूटर की स्पीड से, इसका जो रिलेशन है वो कंप्यूटर की स्पीड से है, लेकिन गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर की स्पीड से। ध्यान रखना है, एमआईपीएस कंप्यूटर की स्पीड से, गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर की स्पीड से, और फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर की स्पीड से रिलेशन रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चा, फ्लॉप्स था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल क्या होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस क्लास के अंदर अंत तक। इस क्लास के अंदर हम लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते हैं आपको, ताकि आप उसे घर पर सॉल्व करें। ये आपके क्वेश्चन हर एक एग्जाम में काम आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए दूसरा सवाल क्या है, कमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से है, कमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास मार्क 1 है, नेक्स्ट है आपके पास इनियाक है, तीसरा आपके पास एडसेक है, चौथा आपके पास यूनिवैक है। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। मार्क 1, इनियाक, या एडसेक, या यूनिवैक। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो होगा डी। क्या होगा बच्चा, डी, यानी यूनिवैक होगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यूनिवैक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सल कंप्यूटर। क्या होता है बच्चा,
यूनिवर्सल कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, किसका फुल फॉर्म? यूनिवैक का। यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ध्यान ये भी रखना है कि ये सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक था। इनमें से भी कौन सा है कमर्शियल? यूनिवैक है। तो इतनी बात तो ध्यान रखनी है यूनिवैक से। लेकिन देखो आपके सामने एक और ऑप्शन दे रखे हैं, मार्क 1। क्या दे रखा है बच्चा? मार्क 1। अब सबसे पहले जानेंगे मार्क 1 क्या था। तो देखिए ध्यान रखना, ये भी एक कंप्यूटर था जिसे 1944 में हॉवर्ड आइकन ने बनाया था। किसने बनाया था? हॉवर्ड आइकन ने। किसने बनाया बच्चा? हॉवर्ड आइकन ने बनाया। कब बनाया? 1944 में। अब इसको जाने क्यों हम? तो इसको जानने का कारण ये है बच्चा, जो हॉवर्ड आइकन ने 1944 में बनाया, कि ये जो था पहला संपूर्ण, मतलब पूर्ण, कंप्लीट, पूर्ण विद्युत यानी बिजली से चलने वाला गणना यंत्र था। विद्युत से चलने वाला पहला पूर्ण गणना यंत्र कौन सा था? मार्क 1 था। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। 1944 में किसने खोज की? हॉवर्ड आइकन ने। दुनिया का पहला विद्युत से चलने वाला यांत्रिक गणना यंत्र था। अब कमेंट करिएगा, मार्क 1 को किस नाम से जानते थे? मार्क 1 का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम ये आपको कमेंट करना है। मार्क 1 का दूसरा नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसको मैं आपको फुल फॉर्म में करा चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। तो यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मार्क 1 का दूसरा नाम, उसकी फुल फॉर्म भी है एक, मैं वो भी करा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन दे रखा है इनियाक। अब इनियाक क्या है बच्चा? इनियाक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है बच्चा। न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, किसकी फुल फॉर्म? इनियाक की। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इनियाक की खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन था इनियाक के? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एडसेक। एडसेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म। ये थे आपका ये दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? डी था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक सिस्टम जिनमें दो अवस्थाएं रहती हैं, ऑन या ऑफ, उसे क्या कहते हैं? ए सिस्टम दैट हैज टू फेसेस इज कॉल्ड ऑन या ऑफ। पहला ऑप्शन है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है कंप्यूटर सिस्टम, तीसरा है टू टायर सिस्टम, नेक्स्ट है बाइनरी सिस्टम। तो आपको बताना है एक सिस्टम है जिनमें दो अवस्थाएं रहती हैं, वो कौन सा है? ऑन या ऑफ वाला जो सिस्टम है वो किस में रहता है? पहला ऑप्शन है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है कंप्यूटर सिस्टम, तीसरा है टू टायर सिस्टम, नेक्स्ट है बाइनरी सिस्टम। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजेबल है बच्चा, ध्यान रखिएगा। दो अवस्थाएं दे रखी हैं, ऑन या ऑफ, ये किस में होंगी? ए, बी, सी या डी? कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर। कमेंट करते रहिए साथ के साथ, और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सकें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो होगा आपका कंप्यूटर सिस्टम। क्या होगा बच्चा? कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होता है? ऑन ऑफ का काम होता है। देखिए जो सिस्टम काम करता है ना, वो ऑन ऑफ के बेस में जो काम करता है। जब बाइनरी वैल्यू होती है, कंप्यूटर किस पर काम करता है? 0 और 1 पर काम करता है, बाइनरी पे काम करता है। जब 0 होगा तब क्या होगा बच्चा? ऑफ होगा, और जब ऑन होगा तब क्या होगा? ऑन होगा। तो ऑन ऑफ का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा?
कंप्यूटर सिस्टम में दो अवस्थाएं होंगी, ऑन या ऑफ। ऑफ होने पर 0 होगा, ऑन होने पर 1 होगा। लेकिन इसको आप बाइनरी मत करिएगा, क्योंकि उसने सिस्टम पूछा है, एक सिस्टम है जो ऑन ऑफ का काम करता है। बाइनरी सिर्फ 0 और 1 है, लेकिन वो जुड़ जाती है किससे? कंप्यूटर से, तब जाकर वो ऑन ऑफ का काम करना शुरू करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा को उपयोग कर रहा होता है, जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा को क्या कर रहा होता है? उपयोग कर रहा होता है, तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? दे आर कोल्ड व्हेन द प्रोसेसर इज यूजिंग प्रोग्राम एंड डेटा। पहला ऑप्शन आपके पास डिस्क मेमोरी, दूसरा ऑप्शन आपके पास मेन मेमोरी, तीसरा ऑप्शन आपके पास सेकेंडरी मेमोरी, चौथा ऑप्शन है आपके पास प्रोग्राम मेमोरी। तो कमेंट करिए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? कमेंट करते रहिए बच्चा, कमेंट करिए प्लीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो होगा मेन मेमोरी। कौन सी मेमोरी? मेन मेमोरी। तो देखिए जब प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, तो जो आपका डेटा होता है या प्रोग्राम होते हैं वो कौन सी मेमोरी में रहते हैं? मेन में रहते हैं। मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम जो होती है आपकी मेन मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? मेन मेमोरी, या उसे प्राइमरी मेमोरी में बोल सकता हूँ। रैम कैसी मेमोरी? प्राइमरी या मेन मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा था सेकेंडरी मेमोरी, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो कैसी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। आपका फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? ये भी आपका क्या होगा बच्चा? सेकेंडरी मेमोरी। कमेंट करिएगा हार्ड डिस्क की खोज किसने की थी? हार्ड डिस्क की खोज किसने की थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा आपकी सीडी होगी, डीवीडी होगी, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा? मेन मेमोरी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिल गेट्स हैं, तो आपको बताना है बिल गेट्स क्या हैं? माइक्रोसॉफ्ट के आविष्कारक हैं, या कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, या लैपटॉप के आविष्कारक हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है इसमें इसका आंसर क्या होगा। बिल गेट्स कौन है आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट के आविष्कारक हैं, कंप्यूटर के, लैपटॉप के, इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट करिए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के, या लैपटॉप के? तो देखिए जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपके माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक या आविष्कारक बोलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के आविष्कारक कौन थे? बिल गेट्स थे। कौन थे बच्चा? बिल गेट्स। अब कंप्यूटर के पूछे तो क्या बताओगे बच्चा? चार्ल्स बेबेज। क्या बताओगे? चार्ल्स बेबेज। किसके? कंप्यूटर के आविष्कारक। चार्ल्स बेबेज किसके थे? कंप्यूटर के। चार्ल्स बेबेज। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक या आविष्कारक बिल गेट्स थे। अब पूछ ले लैपटॉप का आविष्कार करने वाला कौन था? तो आप बताओगे एडम ऑसबॉर्न। एडम ऑसबॉर्न, जिसने 1981 में लैपटॉप का क्या किया था? आविष्कार किया था। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया। पहला ऑप्शन है आपके पास रशिया, दूसरा है आपके पास जापान, तीसरा है भारत, चौथा है चाइना। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया? ए, बी, सी या डी? कमेंट करिए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आंसर दे नहीं रखा है, ऑप्शन गलत दे रखे हैं। आप एक क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, इसकी जगह आप कर लीजिएगा यूएसए। तो डिजिटल कंप्यूटर का जो किस देश ने विकसित किया था? यूएसए ने किया था। अमेरिका जिसे आप बोलते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसी ने क्या किया था? डिजिटल कंप्यूटर को विकसित किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यूएसए होगा। क्या होगा बच्चा? यूएसए होगा। ना रूस होगा, ना जापान होगा, ना भारत होगा, ना चाइना होगा। तो क्या होगा? यूएसए होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। एमएस वर्ड में किसी भी पेज नंबर या लाइन नंबर और बुकमार्क पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? किसी भी लाइन नंबर, पेज नंबर या बुकमार्क पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की यूज टू एक्सेस एनी पेज नंबर, लाइन नंबर एंड बुकमार्क? पहला ऑप्शन आपके पास Ctrl+L है,
नेक्स्ट कंट्रोल प्लस F5 है, नेक्स्ट F5 है और नेक्स्ट शिफ्ट प्लस F5 है। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। कमेंट करते रहिए साथ के साथ ताकि आपको आपके स्कोर का पता चल सके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा कमेंट करिए प्लीज़। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा F5। क्या होगा बच्चा? F5। यहाँ मोस्ट कन्फ्यूजेबल हो सकता है। मैंने आपको पीछे की क्लासेस के अंदर बताया था कि जो F5 की होती है, F1 से लेकर F12 तक की कीज़ फंक्शन कीज़ होती हैं, जिसमें F1 का काम क्या होता है, रिज़र्व होता है, और बाकी सब का काम हर जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसी तरह F5 का जो काम होता है वो डेस्कटॉप पर क्या होता है बच्चा, आप बोलते हो रिफ्रेश। डेस्कटॉप पर क्या होता है, रिफ्रेश। लेकिन जब मैं बात करूं MS वर्ड में तो वो किस लिए काम होगा बच्चा, जनरली पूछे तो गो टू होगा। क्या होगा बच्चा, गो टू। क्योंकि गो टू से ही क्या होता है, आप किसी भी पेज नंबर पर जाते हो, किसी भी लाइन नंबर पर जाते हो और किसी ही बुक मार्क पे जाते हो। लेकिन सीधा सीधा सवाल होता है यहाँ पर कि गो टू की शॉर्टकट क्या है, तो आप क्या बताते बच्चा, F5। क्या बताते, F5। लेकिन इसने पूछा क्या, किसी भी पेज नंबर, सवाल को घुमा के पूछा, किसी भी पेज नंबर पे जाना हो, लाइन नंबर पे जाना हो या बुक मार्क पर जाना हो, तो कौन सी शॉर्टकट की, F5 होगी। लेकिन गो टू की एक और शॉर्टकट भी होती है, कंट्रोल प्लस G। क्या होती है, कंट्रोल प्लस G। सेम यूज होगा F5 और गो टू का। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है कंट्रोल प्लस L। ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट का। किसका, लेफ्ट अलाइनमेंट का। किसका शॉर्टकट, लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट क्या, कंट्रोल प्लस L। एक आपको दे रखा है शिफ्ट प्लस F5। देखिएगा इसका जो यूज़ होता है, आप काम कर रहे हो तो आपका जो बैकवर्ड स्टेप्स होते हैं ना, पिछला स्टेप, लास्ट स्टेप, स्टार्टिंग वाला स्टेप होगा, उस पर जाने के लिए आप करके देखिएगा प्रैक्टिकली इसको। पिछले स्टेप पर जाना हो लेकिन कंट्रोल जेड यूज़ करते हो अंडू, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है, लेकिन काम थोड़ा उसी के जैसा करता है। बैकवर्ड जाने के लिए, पिछले स्टेप्स पर जाने के लिए यूज़ होता है शिफ्ट शिफ्ट प्लस F5 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चा, F5 था। इसका कोई यूज़ नहीं होता। एक शॉर्टकट और होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। ये यूज़ होती है बच्चा बुक मार्क को खोलने के लिए, ओनली फॉर बुक मार्क को खोलने के लिए किसका यूज़ होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का। तो इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, सभी पे शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड हो सकें। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाइए, और हम लगातार आपके लिए कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चा, F5 था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। DDR का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। DDR का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास डिजिटल डॉट रीड, नेक्स्ट है डायनामिक डेटा राइट, नेक्स्ट है डबल डेटा रेट, नेक्स्ट है ड्राइव डेटा रेट। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, DDR का पूरा नाम क्या है। देखिए फुल फॉर्म पूछी जाती है हर एग्जाम के अंदर, तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा A होगा, B होगा या C होगा या D होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा, A है, B है या C है या D है।